महायुति में संकट गहराता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आज उनकी एक अहम बैठक होनी थी जिसमें फडणवीस, शिंदे और अजीत पवार को शिरकत करनी थी। ये बैठक आज नहीं होगी, तो अगर अब 2 तारीख को शपथ ग्रहण होना है तो ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। ऐसे में नाम सामने नहीं आ रहा है सीएम का। महाराष्ट्र महायुति में संकट और गहराता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज की बैठक ही रद्द कर दी गई है। अब ये बैठक कब होगी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। साहिल जोशी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। साहिल, क्या कारण है आज की बैठक को रद्द करना? देखिए, आज कल देर रात ये तीनों नेता वापस मुंबई आए और उसके बाद तीनों नेताओं को मुंबई में बैठक करनी थी इस बात को लेकर, क्योंकि अमित शाह ने उन्हें कहा था कि आप पहले आपस में तय करिए कि पोर्टफोलियो का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होना चाहिए। उसके बाद आज सुबह अचानक एकनाथ शिंदे अपने गांव सतारा जिले के अपने गांव चले गए हैं और अभी तक इसकी कोई क्लैरिटी नहीं है कि वो कब आएंगे और कब अगली मीटिंग होगी, क्योंकि जो राउंड ऑफ मीटिंग्स होनी थी उसके मुताबिक आज मुंबई में मीटिंग करने के बाद एक और मीटिंग दिल्ली में उन्हें करनी थी टू टेक अ फाइनल कॉल, उस पर आखिरी फैसला लेने के लिए। लेकिन अब लगता है कि वो मीटिंग भी आगे चली जाएगी। 2 तारीख को शपथ ग्रहण का प्लान था, लेकिन अब शायद वो भी आगे जा सकता है। शिंदे हालांकि अपने गांव अचानक क्यों चले गए उसको लेकर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है कि भाई आखिरकार क्यों उन्होंने जाने का फैसला लिया इस तरीके से। लेकिन इतना जरूर है कि ये प्लान में तो था नहीं। आज शाम को मीटिंग उनकी थी, लेकिन वो तो अब नहीं हो पाएगी। अब देखना है कि कल या परसों में पहले मुंबई में महायुति नेताओं की बैठक करने के बाद फिर दिल्ली में एक दोबारा बैठक होती है या फिर मामला यहीं से आगे बढ़ेगा। साहिल, 2 तारीख को ही शपथ ग्रहण होगा, इसकी अब कितनी संभावना दिख रही है? क्योंकि वक्त निकलता जा रहा है, अभी तक सीएम के नाम का भी फैसला नहीं हुआ है। नहीं, काफी कम संभावना फिलहाल तो नजर आ रही है, क्योंकि पहले तो उन्हें पोर्टफोलियोज डिसाइड करना है एक दूसरे को क्या होगा। उससे पहले तो उनको नंबर डिसाइड करने थे कि भाई कौन कितनी किसको कितने कैबिनेट बर्थ मिलेंगे। उसके बाद पोर्टफोलियोज का फैसला होगा। उसके बाद कैबिनेट में कौन कौन शामिल होगा उसको लेकर भी चर्चा होनी बाकी है। तो जो बेसिक शपथ ग्रहण आमतौर पर मुख्यमंत्री, 2 मुख्यमंत्री और कुछ सीनियर मंत्रियों का होता है, वो भी 2 तारीख को होना फिलहाल तो मुश्किल लग रहा है, क्योंकि बीजेपी को भी अपनी प्रोसेस पूरी करनी है। अब तक बीजेपी ने लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग बुलाई नहीं है। वो तब बुलाने वाले थे कि जब ये फैसला होगा कि कितने पोर्टफोलियोज किसको जाएंगे। उसके बाद लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग बुला के उनको ड्यूरी अपना नेता सिलेक्ट करना है। तो इसके वजह से ये सारे प्रोसीजर में अब शायद वक्त लग सकता है। देखना है कि 2 तारीख को होना फिलहाल तो काफी मुश्किल नजर आ रहा है। कल देर शाम तक जो बैठक चली अमित शाह के आवास पर, उसके बारे में क्या जानकारी मिली है साहिल? इस बैठक से क्यों कुछ ठोस निकलकर सामने नहीं आया? क्योंकि अगर गृह मंत्री महायुति के तमाम दिग्गज नेताओं को वहां पर तलब कर रहे हैं तो उसके कुछ मायने तो होंगे ना। देखिए, ऐसा है कि कल जो मीटिंग हुई उसमें अमित शाह तीनों नेताओं को अलग अलग मिले, यानी तीनों पार्टियों को, देवेंद्र फडणवीस तो उन्हीं के पार्टी के, लेकिन अलग अलग सबको मिले। उन्होंने राय जानने की कोशिश की कि कैबिनेट फॉर्मेशन में किस तरीके का स्वरूप होना चाहिए। हालांकि तीनों नेताओं को क्लियरली बोला नहीं गया है कि भाई मुख्यमंत्री कौन बनेगा, लेकिन जहां तक जानकारी है उस तरीके का हिंट जरूर उसमें दिया गया है कि भाई देवेंद्र फडणवीस शायद बन सकते हैं, लेकिन उसकी कोई क्लैरिटी नहीं है। लेकिन इतना जरूर जाना गया कि कितने कैबिनेट बर्थ चाहिए, कुछ और मांग है नहीं है। बीजेपी कितने, क्योंकि 43 कैबिनेट का मंत्रिमंडल होता है महाराष्ट्र में, तो उसमें से बीजेपी चाह रही थी कि 24 उनके बनाए जाए, क्योंकि कई सारे लोग इन वेटिंग है 2019 से मंत्री बनने के लिए। तो वो सारी चीजों का एक बार फाइनल होगा तो उसके बाद आगे की बात बढ़ सकती है। इसके लिए वो सारी बातें सुनने के बाद फिर अमित शाह ने उन्हें कहा था कि आप तीनों पहले मिलिए मुंबई में, अपना एक फॉर्मूला बनाइए, फिर आप आइए, फिर उसके बाद हम उस फॉर्मूले को फाइनल कर सकते हैं करके। इसीलिए दरअसल आज शाम की मीटिंग होने वाली थी, जो लगता नहीं कि अब हो पाई। डिप्टी सीएम के नाम पर पहले एकनाथ शिंदे की चर्चा हो रही थी, उनके नाम की, फिर अब अजीत पवार का नाम सामने आने लगा। क्या खिचड़ी पक रही है साहिल, कैसे समझे इसको? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे गृह मंत्रालय जैसे पोर्टफोलियो पर अड़ गए हैं। क्या इसमें कितना सच है? देखिए, डिप्टी सीएम तो 2 बनेंगे, एक तो शिवसेना से बनेगा, एक एनसीपी से बनेगा। एनसीपी से अजित पवार का बनना तय है। एकनाथ शिंदे के नाम को लेकर उनकी आपसी ये चल रही थी कि एकनाथ शिंदे खुद समझ नहीं पा रहे हैं कि उनको एज अ मुख्यमंत्री डेप्यूटी सीएम मंत्रिमंडल में जाना चाहिए या बाहर रहना चाहिए। हालांकि बाकी किसी नाम पर सहमति तो बनी नहीं है। तो इन ऑल प्रोबेबिलिटीज माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे अगर मुख्यमंत्री पद बीजेपी के बाद जा रहा है तो मुख्यमंत्री वो
बनेंगे, क्योंकि उसी तरीके से वो पार्टी भी चला पाएंगे। तो उप मुख्यमंत्री तो वो बनेंगे, अजित पवार भी उप मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन आमतौर पर जो 5 पोर्टफोलियो होते हैं ना, उसको लेकर दिक्कत होती है, खास करके स्पीकर किसका बनेगा विधानसभा में, उसके बाद होम डिपार्टमेंट, रेवेन्यू यानी राजस्व, नगर विकास यानी अर्बन डेवलपमेंट और वित्त विभाग, ये 5 विभाग दरअसल चर्चा में है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।